हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारा प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति आवश्यक प्रश्न है। तो चलिए बाबू जो है ना आपका पहला प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि दो बार पतन है। ऑप्शन नंबर ए में पैकेट पतन, ऑप्शन नंबर बी में तेल पतन, ऑप्शन नंबर सी में सवारी पतन, ऑप्शन नंबर डी में नौसेना पतन। जल्दी बताइए बाबू आपका दो बार पतन क्या है। जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट। तो दो बार पतन क्या है, तो याद रखिएगा दो बार पतन जो है ना बाबू एक पैकेट पतन है। दो बार पतन क्या है बाबू, एक पैकेट पतन है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति आवश्यक प्रश्न है, समझे। तो दो बार पतन क्या है बाबू, तो याद रखिएगा दो बार पतन जो एक पैकेट पतन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं, क्योंकि बाबू क्वेश्चन को हम लोग जल्दी खींचेंगे, क्योंकि बाबू आपका आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिए, क्योंकि एग्जाम बाबू बहुत ज़्यादा नज़दीक है, समझे। तो इसलिए जो है ना हम थोड़ा फास्ट में खींच रहे हैं। आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिएगा। आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में है, नियम में से कौन सा धार्मिक नगर नहीं है। आप बाबू क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर नहीं है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है मक्का, भैया मक्का धार्मिक नगर है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता धार्मिक नगर है। जगन्नाथपुरी भी धार्मिक नगर है, लेकिन भैया यहाँ दिख रहा बॉम्बे में कोई धार्मिक नगर नहीं है। बॉम्बे जो है बाबू आपका ये धार्मिक नगर नहीं है। बॉम्बे आपका ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा बाबू ऑब्जेक्टिव में कि बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो मारिएगा बाबू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बाबू मक्का मुसलमान धर्म का जो है ना पवित्र स्थल, वाराणसी हिंदू धर्म का, जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म का। तो ये सब क्या है बाबू, यहाँ पे आपका धार्मिक नगर है। धार्मिक नगर कहने का मतलब समझे कि यहाँ पे बाबू आपका हिंदू धर्म का पवित्र स्थल होते हैं। अच्छा, जैसे देखिएगा बाबू आपका महाकुंभ भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो अनेक अनेक प्रकार के बाबू जो धार्मिक नगर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, धार्मिक। लेकिन बॉम्बे में देखिएगा तो बाबू प्रसिद्ध धार्मिक नगर एक भी नहीं है, समझे। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर नहीं है, तो मार दीजिएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या, दी, बॉम्बे धार्मिक नगर नहीं है। अगर पूछ लेगा है तो अब वाराणसी, मक्का और जगन्नाथपुरी तीनों है, अब आपका बॉम्बे नहीं है। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। ऑप्शन नंबर ए में है हिंदू, बी में मुस्लिम, सी में है ईसाई, ऑप्शन नंबर डी में सिख। तो भारत में बाबू विशालतम धार्मिक समूह कौन सा, यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि आप ये बताइए भारत में बाबू सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या किसकी है, हिंदू की है या मुसलमान की है या सिख की है या आपका जो है ना बाबू ईसाई की है। जल्दी बताइए इसका आंसर। तो याद रखिएगा वो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत में बाबू अत्यधिक मात्रा में जो बाबू आपका देखिएगा ना जो धार्मिक समूह हिंदू का है। बाबू हिंदू सबसे भारत में ज़्यादा है, और दूसरा नंबर पे बाबू मुसलमान, दूसरा नंबर पे क्या है बाबू, मुसलमान जो है भारत में ये दूसरा नंबर पे आता है, समझे। उसके बाद बाबू सिख आ जाएगा, उसके बाद इस आपका जो है ना सिख आएगा, उसके बाद ईसाई आएगा, उसके बाद जैन आएगा, बौद्ध आएगा, समझे। तो ये सब आ जाएगा। लेकिन पहला नंबर पे मारिएगा बाबू हिंदू है, दूसरा नंबर पे मुस्लिम, तीसरा पे सिख, चौथा पे ईसाई और पांचवा पे जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ये दोनों आ जाएगा। तो याद रख लीजिएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सके पूछ लेगा तो याद रखिएगा। हालांकि बाबू आप खुद से ही क्वेश्चन का बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। ऑप्शन ए में 1872 में, ऑप्शन नंबर बी में 1919 में, ऑप्शन नंबर सी में 1880, ऑप्शन नंबर डी में 1890 में। भारत में जो है ना बाबू प्रथम बार जनगणना जो कब हुआ था ये पूछ रहा है आपसे। देखिए बाबू भारत में प्रथम बार जनगणना जो हुआ था ये 1872 में हुआ था। कब हुआ था, 1872 में। ये जो था ना बाबू औपचारिक रूप से जनगणना था, अच्छा तरह से जनगणना नहीं था। ये बाबू औपचारिक रूप से था आपका जो है ना अच्छा तरह से जनगणना जो हुआ था, याद रखिएगा बाबू 1881 में हुआ था। 1881 में जनगणना जो हुआ था ना बाबू ये अच्छा तरह से जनगणना हुआ था, समझे। लेकिन क्या बाबू हुआ, लेकिन यहाँ बात आती है कि आपका जो है ना
1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में। लेकिन आपका औपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ? तो मारिएगा 1881। औपचारिक रूप से जनगणना 1881, लेकिन पहली बार 1872। समझे बबुआ? क्वेश्चन नंबर जो है 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? आपका ए हो जाएगा 1872। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आप पूछेगा जनगणना कितने साल के अंतराल पर होता है? 10 साल के अंतराल पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि नियम में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में है बिहार, सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा भैया बिहार का जो है ना जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। घनत्व उसे कहते हैं बाबू कि आपका जो है ना एरिया कम और जनसंख्या ज्यादा है, उसी को कहते हैं घनत्व। समझे? तो सबसे ज़्यादा देखिएगा तो बाबू बिहार की जो है ना आपका जनसंख्या घनत्व सबसे आपका जो है ना बाबू ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्न नगरों को कौन नवीन पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार लेना है। नियम में से कौन सा नगर को नवीन पुष्प जो है ना बाबू कहलाता है या नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है लंदन, बी में है पर्थ, सी में है पेरिस, ऑप्शन नंबर डी में अदीस अबाबा। जल्दी बताइए कि निम्न नगरों को कौन नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाबू अदीस अबाबा को जो है ना नवीन पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। किसे? अदीस अबाबा। अदीस अबाबा को नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 6 का ऑप्शन नंबर डी। नियम नगरों में से किसे आपका अदीस ये जो है नवीन पुष्प अदीस अबाबा, ये याद रखिएगा बाबू अदीस अबाबा को नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का ऑप्शन नंबर डी। ये बहुते बार पूछ लिया गया, इसको याद करके ही जाइएगा बाबू आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि पैतृक गृह का संबंध है। ऑप्शन ए में सन्नगर, बी में गांव से, ऑप्शन नंबर सी में मेगापोलिस से, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए पैतृक गृह का संबंध है तो याद रखिएगा बाबू सन्नगर से संबंधित है। पैतृक गृह का संबंध कौन चीज से है? तो याद रखिएगा बाबू सन्नगर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए। पैतृक गृह का संबंध है तो सन्नगर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारत में स्त्री प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? स्त्री यानी महिला बाबू, महिला प्रवास। प्रवास जानते हैं ना बबुआ? प्रवास जानते हैं कि नहीं? प्रवास हालांकि आप लोग जानते होंगे। प्रवास बाबू उसे कहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जा करके बस जाना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? प्रवास। तो भारत में स्त्री प्रवास का प्रमुख कारण पूछ रहा। प्रमुख का मतलब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बताना है। समझे? ऑप्शन ए में है भैया आपका शिक्षा, बी में है विवाह। स्त्री, स्त्री यानी महिला। भैया महिला एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाती है? विवाह के कारण जाती है। महिला को एक जगह से दूसरे जगह जाने का मुख्य कारण है विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे बबुआ? विवाह जो हो जाएगा ना, अगर महिला को मुख्य कारण है विवाह, अगर विवाह हुआ तो महिला एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। अगर महिला के विवाह नहीं हुआ तो एक जगह से दूसरे जगह वो बाबू जीवन में नहीं जा पाएगा। समझे या नहीं समझे? आई होप बाबू आप लोग समझ गए होंगे। तो महिला जो है ना बाबू विवाह के कारण एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। किसके कारण? तो विवाह के कारण। समझे? लेकिन अगर देखिएगा भैया तो याद रखिएगा पूछ लेगा स्त्री आपका जो है ना बाबू पुरुष, तो पुरुष काम और रोजगार के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन महिला विवाह के चक्कर में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 9 में निम्न राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? यानी ये तो क्वेश्चन बाबू बहुते बार पूछ लिया, बहुते बार बता दिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है केरल, सी में है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में है तमिलनाडु। बताइए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा बाबू केरल बाबा का जो है ना साक्षरता दर सबसे अधिक है, और अब अगला 20 साल तक या 10 साल तक केरल का ही रहेगा। क्योंकि भाई बताए, क्योंकि अनेक राज्य में देखिएगा तो बाबू शिक्षा पे अभी उतना बढ़ोतरी दे ही नहीं रहा, तो केरल बाबू सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। केरल में देखिएगा तो बाबू अत्यधिक शिक्षा दर है। केरल में बाबू आपका जो अंकल वंकल सब पढ़ाई करते हैं। आपका देखिएगा तो भारत में बाबू 21 राज्य ऐसा केरल है कि हालांकि केरल में अभी भी बाबू आपका जो है ज्यादातर देखिएगा करप्शन अभी वर्तमान में ड्रग्स वरक्स चल रहा है। समझे? क्योंकि बाबू वहाँ पे देखिएगा तो अभी थोड़ा बहुत दिक्कत है, कभी बाद में डील करेंगे अच्छा से। तो आप ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है?
केरल, लेकिन सबसे कम भी तो पूछ सकता है, तो अपना बिहार टिक करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि नियम में से कौन सा छावनी नगर है? छावनी नगर बाबू उसे कहते हैं जहां पर सेना होती है, जहां पर सेना होती है उसी को क्या कहते हैं रे बाबा? छावनी नगर। ऑप्शन ए में है झरिया, बी में है जमशेदपुर, सी में अंबाला, ऑप्शन नंबर डी में है बॉम्बे। तो बताइए बाबू निम्नलिखित में से कौन छावनी नगर है? जल्दी बताइए। छावनी नगर बाबू उसे कहते हैं जहां पर सेना होती है। तो बाबू अंबाला, अंबाला में सेना होती है, अंबाला एक छावनी नगर। अंबाला क्या है? एक छावनी नगर। छावनी नगर उसे कहते हैं बाबू जहां पर अत्यधिक मात्रा में सेना हो। तो अंबाला जो है ना, अंबाला में सेना होती है, इसलिए आपका अंबाला को छावनी नगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आपका नियम में से कौन शैक्षणिक नगर है? ऑप्शन ए में अलीगढ़, बी में पिलानी, ऑप्शन नंबर डी में रुड़की, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो सही हो जाएगा। तो आपका जो है ना शैक्षणिक नगर शिक्षा सभी राज्य में, यहाँ पे जितना अलीगढ़ में भी होता है, पिलानी में भी होता है, रुड़की में भी होता है, लगभग लगभग सभी में होता है। लेकिन पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो रुड़की में होता है, लेकिन नहीं है रुड़की ऐसा कुछ करके। तो बाबू याद रखिएगा क्या, इनमें से सभी। नियम में से शिक्षा बाबू जो है ना शैक्षणिक वाला नगर है, तो सभी नगर है। ऑप्शन नंबर डी। अगर सबसे महत्वपूर्ण तो रुड़की में बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है बाबू, अब रुड़की में समझे, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो चलिए 12 को देखता आप लोग बाबू। 12 13 किधर गया? ये रहा 13 है। अगला 13 है कि लरेबिका का संबंधित है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये भी क्या है बाबू, बहुत बार रिपीटेड होता है, समझे। लरेबिका का संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में चाय से, बी में कॉफी, ऑप्शन नंबर डी बनना, ऑप्शन नंबर डी में जूस। जो भैया जल्दी याद रखिएगा, अरेबिका का संबंधित है तो याद रखिएगा ये कॉफी है। अरेबिका जो है ना बबुआ, ये एक क्या होती है? एक कॉफी का प्रकार है। अरेबिका क्या है बाबू? एक कॉफी का प्रकार है रे बाबा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 12 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये आ गया ना, कल ही बताई थी ये क्वेश्चन हम आपको कि सोयाबीन उत्पादन में बाबू अग्रणी राज्य कौन सा? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में गोवा। तो सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य ये मध्य प्रदेश है। क्या है बाबू? मध्य प्रदेश। और अगर बाबू पूछेगा कि देखे आपका पूछे लेगा कि मैग्नीज, क्या पूछेगा? मैग्नीज उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश ही है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य तो मध्य प्रदेश ही है। तो ये सब क्या करिएगा बाबू, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में अत्यधिक करता है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 16 का 13 का ऑप्शन नंबर है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो याद रखिएगा ये जो मध्य प्रदेश, सोयाबीन भी मध्य प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 को देखते हैं। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी में गोवा, सी में आपका जो है ना उत्तराखंड, डी में है आपका असम। तो कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य ये कर्नाटक हो जाएगा। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य क से कहवा, क से कर्नाटक, याद रखिएगा। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य याद रखिएगा कर्नाटक। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है ना चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य, ये बताने की क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में गुजरात, बी में गोवा, असम देखिए किधर है। ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में असम, ये हमारी असम। तो आपका चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य बाबू ये कौन? असम है। याद रखिएगा, चाय बहुत बार पूछ सकता है। चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य असम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 16 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में अमन तथा बोरो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में चावल से, बी में गेहूं, सी में जूट, ऑप्शन नंबर डी में कॉफी। इसको भी बाबू इंपोर्टेंट मान लीजिएगा। अमन तथा बोरो संबंधित है, तो याद रखिएगा बाबू अमन तथा बोरो जो होती है ना, यह एक बाबू चावल का प्रकार है। अमन तथा बोरो का संबंधित कौन चीज है? तो एक चावल का प्रकार होता है, समझे। तो याद रखिएगा अमन तथा बोरो क्या होता है बाबू? चावल का प्रकार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन ए में 1986, बी में 1987, ऑप्शन नंबर डी में 1992, ऑप्शन नंबर डी में 1995। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था बाबू? जल्दी इसका आंसर कमेंट करिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर 1986। पर्यावरण अधिनियम जो है ना बाबू ये कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा यह जो हुआ 1986 में। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 17 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 18 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 18 में है नियम में से कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य? देख लिए मैग्नीज आ गया ना, अभी ये बताएं मैग्नीज। ऑप्शन ए में उड़ीसा, बी में है महाराष्ट्र, सी में है आपका जो है ना पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में मध्य प्रदेश। तो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य याद रखिएगा ये जो हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 का डी। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। काकरापारा किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है गोवा, ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में गुजरात। तो काकरापारा जो है ना बाबू किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा बाबू आपका राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। काकरापारा कहाँ स्थित है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 19 का ऑप्शन नंबर डी। काकरापारा भारत के कौन सा राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ऑप्शन 20 में कि नरोरा प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में सूती वस्त्र के लिए, बी में कोयला के लिए, सी में नाभिकीय ऊर्जा के लिए, ऑप्शन नंबर डी में उर्वरक कारखाना के लिए। तो याद रखिएगा बाबू आपका नरोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए। नरोरा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। नरोरा किस लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय ऊर्जा के लिए। नरोरा किस लिए प्रसिद्ध है रे बाबा? नरोरा जो प्रसिद्ध है ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। नरोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा नरोरा जो है ना बबुआ ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 21 को देखते हैं। 21 में कि जो है ना बाबू आपका इनमें से थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य थोरियम। ऑप्शन ए में झारखंड, बी में पंजाब, सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में है महाराष्ट्र। तो बताइए बाबू कि थोरियम उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य कौन सा है? जल्दी इसका आप लोग कमेंट करिए, एक भी कमेंट नहीं करते हैं बबुआ। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइए कि थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये बाबू आपका जो है ना मारिए, चलिए होमवर्क मार देते, ये क्वेश्चन होमवर्क आप कमेंट कर दीजिएगा। थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? इसका बाबू आप लोग जो है ना ये VVI प्रश्न है, ये होमवर्क है, HW है। क्या बाबू HW आप कौन कोई क्वेश्चन आपको बीच बीच में और होमवर्क देंगे, होमवर्क करके लाना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करके लाते नहीं हो। चलो बताए नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे तुम लोग बाबू, एगो होमवर्क करके लेके आना। क्या कर रहे हो? होमवर्क करके लेके आ जाना, समझे? तो बाबू थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बाबू आप लोग होमवर्क में बताइएगा, VVI प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 21 में देखते हैं। ये भी दे दो होमवर्क। बम्बे हाई प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन हम बता दिए हैं पहले। बम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है ये बताए हुआ। ऑप्शन ए में कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में अभ्रक, डी में तांबा। बताइए पेट्रोलियम हाई बताए हुआ हलवा क्वेश्चन, ये तो नहीं देंगे होमवर्क, नहीं भारी देंगे आपको। जो है ना बम्बे हाई प्रसिद्ध क्या है? तो बाबू याद रखिएगा पेट्रोलियम के लिए। बम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में मणिकर्ण प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में भूतापीय ऊर्जा के लिए, बी में पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी में जैव ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में सौर ऊर्जा। ये भी होमवर्क दे दे क्या? नहीं बता देते हैं आंसर आप लोग को। बोलिएगा सर खाली होमवर्क दे रहे हैं। मणिकर्ण प्रसिद्ध किस लिए है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए। मणिकर्ण किस लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए। 23 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी पर कहाँ पे है? बाबा बुदन की पहाड़ी पहाड़ी प्रसिद्ध है और कहाँ पे ये भी बताइए। बाबा बुदन पूछ रहा है, ये भी दे दो होमवर्क। किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन ए में लोहा इसका, ऑप्शन नंबर बी में कोयला, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी में अभ्रक। तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? चलो बाबू हम जगह का नाम बता देते। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी होमवर्क है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? बाबू कर्नाटक में पड़ता है। किस लिए प्रसिद्ध है? ये होमवर्क HW में क्वेश्चन है बाबू, होमवर्क लिखिएगा। 2 क्वेश्चन दे दिए होमवर्क में, दोनों आपका आंसर आनी चाहिए कमेंट में। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका गोवा। देखिए बाबू चीनी उत्पादन में सबसे पहले जो था ना बाबू आपका जो है ना वो महाराष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में बाबू ये उत्तर प्रदेश हो गया। गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, अभी आपका चीनी उत्पादन में आपका अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, लेकिन पहले बाबू महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर जो है 25 का ऑप्शन नंबर सी, समझे? तो 25 तक ही रहने दे बाबू, वीडियो थोड़ा बड़ा तो नहीं ना हो गया है? वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर 25 तक ही रहने देती, 35 तक ही करवा ही देने बाबा, कि रहने दें? चलो रहने देते, चलो रहने देते, 25 तक रहने देते हैं। जितना प्रश्न बच गया बाबू आगे हम सारा करवा देंगे।